वाई डोंट वी फील द क्लोथ्स ऑन आवर बॉडी? कपड़े पहनने के बाद हमें उनका टच सेंसेशन फील क्यों नहीं होता? हालांकि वो टच स्टिमुलस तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, पूरी बॉडी पे चल रहा है इनफैक्ट ऑलमोस्ट, और फिर भी हमें उसका कॉन्शियस एहसास क्यों नहीं होता? दूसरी एक्सट्रीम पे सोचो कि पेनफुल कंडीशन है बॉडी में, स्मॉल एरिया बट पेनफुल एरिया इन द बॉडी, तो वो हमें कॉन्स्टेंटली अवेयर होता रहता है, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती रात भर, हमें वो जगा हुआ रहता है, हमारे कॉन्शियसनेस को, कॉर्टेक्स को कंटिन्यूअसली वो बताता रहता है ये पेनफुल कंडीशन इवन इफ ए स्मॉल एरिया। तो ये दो एक्सट्रीम्स किस बेसिस पे है? इनफैक्ट और एक एग्जांपल ऐड कर दूं इसमें, अगर हम हैट पहनते हैं तो इनिशियली वो हमें फील होता है हैट, फिर बाद में फील नहीं होता, फिर हैट निकल देने के बाद भी कुछ देर तक ऐसा लगता है कि हैट अभी भी वहां पे है, उसका स्टिमुलस है नहीं, लेकिन हमें फील होता रहता है। क्यों? तो ये सारी जो इसके सारे आंसर्स जो है वो हमें मिलेंगे इन द सेंसरी नर्वस सिस्टम। और आज का जो वीडियो है वो एक खास प्रॉपर्टी के ऊपर है, रिसेप्टर एडाप्टेशन, और उसी प्रॉपर्टी में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ याद दिला दूं, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे नए सेक्शंस ऐड कर दिए हैं, क्लिनिकल केस बेस्ड एमसीक्यू डिस्कशन और ग्राफ रिलेटेड डिस्कशंस, उसके अलावा रोज एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं ये रिसेप्टर एडाप्टेशन। वीडियो इज ऑन रिसेप्टर एडाप्टेशन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो टर्म्स के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मेम्ब्रेन एकोमोडेशन वर्सेस रिसेप्टर एडाप्टेशन। ये दोनों क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये दोनों में एक कॉमन थीम है, कॉमन चीज है। व्हाट इज मेम्ब्रेन एकोमोडेशन? जब आप लो इंटेंसिटी का या स्लोली राइजिंग इंटेंसिटी का स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है और फिर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता मतलब सिग्नल्स विल नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व। हम कहते हैं मेम्ब्रेन एकोमोडेशन हो गया, मतलब एक भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सका। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टिमुलस इंटेंसिटी वाज स्लोली राइजिंग। तो सोडियम चैनल्स ओपन तो हुए लेकिन बहुत स्लोली, तो एक पॉइंट पर जितने सोडियम चैनल्स चाहिए स्पाइक करने के लिए वो नहीं हो पाते, और उस वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाता। दैट्स कॉल्ड एज मेम्ब्रेन एकोमोडेशन। रिसेप्टर एडाप्टेशन में क्या होता है? रिसेप्टर एडाप्टेशन में शुरू में स्टिमुलस अप्लाई करने पर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, लेकिन स्टिमुलस कंटिन्यूअसली रहे तो एक्शन पोटेंशियल्स स्टॉप हो जाते हैं, नहीं जनरेट होते। यानी शुरू में जनरेट हुए लेकिन स्टिमुलस है बाद में, फिर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एकोमोडेशन, जिसमें एक भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता, और रिसेप्टर एडाप्टेशन, जिसमें शुरू में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं लेकिन बाद में नहीं हो पाते। तो अब देखते हैं व्हाट इज रिसेप्टर एडाप्टेशन। रिसेप्टर एडाप्ट्स मतलब क्या? व्हेन यू अप्लाई अ स्टिमुलस इनिशियली द रिसेप्टर रेस्पॉन्ड्स, यानी उसका रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है और उसमें से जो सेंसरी नर्व निकल रही है उसमें एक्शन पोटेंशियल्स भी सेंड किए जाते हैं टू द कॉर्टेक्स। लेकिन जब आप कंटिन्यू रखते हो उस स्टिमुलस को, यहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जिसमें बताया कि स्टिमुलस रैपिडली राइजिंग इंटेंसिटी का, और फिर पीक पर पहुंचा और फिर उसी पीक पे उसको कंटिन्यूअसली रखा गया। अब देखो, इनिशियली इंपल्स ट्रैफिक वाज जनरेटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन, लेकिन स्टिमुलस कंटिन्यू रहा पर एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट नहीं हो रहे बाद में। रिसेप्टर हैज अडॉप्टेड, तो इसे कहते हैं रिसेप्टर एडाप्टेशन। रिसेप्टर ने अडॉप्ट कर लिया टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी तीन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स, जिनको कहते हैं फेजिक रिसेप्टर्स, क्योंकि दे शो फेजिक बर्स्ट्स ऑफ एक्टिविटी, जो फेजेस में आती है, बर्स्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, तो फेजिक रिसेप्टर्स। दूसरे होते हैं
स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर्स, जो अडाप्ट तो होते हैं लेकिन स्लोली अडाप्ट होते हैं, तो काफ़ी देर तक उनके वजह से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं लेकिन बाद में रुक जाते हैं। और तीसरा नॉन अडाप्टिंग, जिनको कहते हैं टोनिक रिसेप्टर्स, यानी स्टिमुलस चल रहा है तब तक एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होते रहेंगे इन द सेंसरी न्यूरॉन। तो और एक लो लेवल की एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से वो रिस्पॉन्स कॉर्टेक्स तक भेजा जाएगा, तो वो उनको कहते हैं टोनिक रिसेप्टर्स या नॉन अडाप्टिंग रिसेप्टर्स। तो अब देखते हैं एक एक करके ये तीन तरह के रिसेप्टर्स, स्टार्टिंग विद दी रैपिडली अडाप्टिंग रिसेप्टर। आप देख सकते हो उसमें दो चीजें आपको नोट करनी होगी, इनफैक्ट तीन चीजें नोट करनी है। पहली, जब स्टिमुलस अप्लाई किया इनिशियली रिसेप्टर ने रेस्पॉन्ड किया, इसका मतलब उस स्टिमुलस के बारे में जानकारी कॉर्टेक्स तक पहुंचाई गई। लेकिन जब वो स्टिमुलस कंटिन्यूअसली अप्लाई होता रहा, देयर इज नो रिस्पॉन्स बाय द रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन कोई सिग्नल कॉर्टेक्स तक भेज नहीं रहा। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये नोट करना होगा कि जब आपने वो स्टिमुलस कंटिन्यूअसली अप्लाइड स्टिमुलस निकाल दिया, उस वक्त फिर से ब्रीफली एक्शन पोटेंशियल्स वेयर जनरेटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन। तो ये तीन चीजें आपको रैपिडली अडाप्टिंग रिसेप्टर में नोट करनी है। तो पहला, when a stimulus is applied, initially the receptor responds, but with continued application of the same stimulus with the same intensity, the receptor stops responding. तो ये जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया क्लोथ्स, ये क्लोथ्स पहनने के बाद कुछ देर के बाद हमें उसका एहसास ही नहीं होता। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलाई मोमेंट टू मोमेंट, मिनट टू मिनट हमारे बॉडी पे फॉल होते रहते हैं, अप्लाई होते रहते हैं, और उसमें से 90% इंफॉर्मेशन है वो डिस्कार्डेबल होती है, वो किसी काम की नहीं होती, अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्लोज है बॉडी पे तो है, मतलब उसे बार बार कॉर्टेक्स को बताने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, ओके। और इसलिए रिसेप्टर अडाप्ट हो जाता है, मतलब वो इंफॉर्मेशन पेरीफेरी पे ही स्टॉप कर दी जाती है, ओके। उसे कॉर्टेक्स तक भेज के अननेसेसरीली कॉर्टेक्स को बर्डन नहीं किया जाता। ऑलराइट, तो रिसेप्टर अडाप्टेशन का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट सेंट टू द कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स इज नॉट बर्डनड, अननेसेसरी बर्डन नहीं किया जाता कॉर्टेक्स को, ओके। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? हमने क्या देखा कि जब स्टिमुलस अप्लाई किया था तब रिसेप्टर ने रेस्पॉन्ड किया, और स्टिमुलस जब रिमूव किया तब उसने फिर से ब्रीफली रेस्पॉन्ड किया। लेकिन जब कंटिन्यूअसली सेम टाइप ऑफ स्टिमुलस अप्लाई किया गया, रिसेप्टर ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। इसका मतलब ये है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर रेस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट रादर देन ए स्टेडी एनवायरमेंट। आप देख सकते हो स्टिमुलस अप्लाई किया, इट्स अ चेंज इन द एनवायरमेंट, तो कॉर्टेक्स को इन्फॉर्म कर दिया गया। और फिर अगर कंटिन्यूअस स्टिमुलस चल रहा है तो स्टेडी एनवायरमेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी खबर नहीं दे दी। और फिर जब स्टिमुलस रिमूव किया, अगेन देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट, तो अगेन कॉर्टेक्स को इन्फॉर्म कर दिया गया कि कुछ चेंज हुआ है इन द एनवायरमेंट। सो सच रैपिडली अडैप्टिंग रिसेप्टर्स, they are there to convey the changes in the environment rather than a steady environment. ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है। इसका प्रोटेक्टिव आप करके इस तरीके से देख सकते हैं, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि भाई कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जा रहा है टू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को अवेयर किया जा रहा है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो तो कॉर्टेक्स को बर्डन मत करो, लेकिन चेंज इन द एनवायरमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसके बारे में सेंसरी कॉर्टेक्स को आगाह कर दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट दी रैपिडली अडैप्टिंग रिसेप्टर, और उसका इंपॉर्टेंस जो है, दो उसके इंपॉर्टेंस है जो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन। ये सबसे अहम पार्ट है, ये इस वीडियो का फिजियो प्लस प्लस है, यानी ये अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे।
तो मैकेनिज्म क्या है कि रिसेप्टर अडॉप्ट कैसे हो पाता है? दिस इज समथिंग आई कॉल फिजियो प्लस प्लस। हमारे हर वीडियो में हम फिजियो प्लस प्लस बताते हैं, जो कि आप एग्जाम में लिखे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टडीड रिसेप्टर जो है वो पैसिनियन कॉर्पस्कल है। अब ये जो पैसिनियन कॉर्पस्कल है उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, उसकी लैमेलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनियन लाइक, प्याज की तरह ऑनियन लाइक उसके लैमेले है, और जो उसका कोर है इट इज फिल्ड विथ विस्कस मटेरियल, विस्को इलास्टिक मटेरियल। तो ये टिपिकल पैसिनियन कॉर्पस्कल है। ये रैपिडली अडैप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर है। अब ये अडैप्ट कैसे करता है इतना रैपिडली, वो समझते हैं। हमने जब मैकेनिकल स्टिमुलस अप्लाई किया, ओके, चेंज इन द एनवायरमेंट, स्टिमुलस अप्लाइड, तो ये मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल या मैकेनिकली गेटेड कैटायन चैनल पैसिनियन कॉर्पस्कल के मेम्ब्रेन में है, वो ओपन हो गया और देयर इज इनफ्लक्स ऑफ द कैटायंस, सोडियम। उसकी वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया और एक ट्रेन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स वाज सेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द सेंसरी कॉर्टेक्स। तो चेंज इन द एनवायरमेंट वाज कन्वे कर दिया सेंसरी कॉर्टेक्स को। लेकिन जब आप ये स्टिमुलस कंटिन्यूअस रखोगे तब क्या होगा, ये जो विस्को इलास्टिक मटेरियल है ना अंदर, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और ये लैमेलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी सी रीऑर्गेनाइज होगी इस तरीके से कि ये सोडियम चैनल जो ओपन हुआ था ना, ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज नो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम नाउ। हालांकि स्टिमुलस चल रहा है, ये फैक्ट को इग्नोर मत करो, स्टिमुलस चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये अंदर का मटेरियल जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, लैमेलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी रीऑर्गेनाइज हो गई, इसकी वजह से ये सोडियम चैनल बंद हो जाता है। और इस वजह से स्टिमुलस चलते हुए भी देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल सेंट टू द सेंसरी कॉर्टेक्स, रिसेप्टर हैज अडैप्टेड। और जब आप ये स्टिमुलस कंटिन्यूअसली चल रहा हुआ स्टिमुलस आप जब निकाल दोगे, तब फिर से एक बार वही होगा, फिर से एक बार वो विस्को इलास्टिक मटेरियल जो है वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और ये लैमेलर ऑर्गेनाइजेशन फिर से एक बार रीऑर्गेनाइज होगी और सोडियम चैनल फिर से ओपन होगा ब्रीफली, और ब्रीफली ओपन होके सोडियम इनफ्लक्स होगा और उसकी वजह से फिर से एक बार इंपल्स ट्रैफिक जनरेट होगा इन दिस सेंसरी न्यूरॉन। तो स्टिमुलस हट गया, मतलब फिर से एक बार चेंज इन द एनवायरनमेंट और उसे कन्वे कर दिया गया टू द सेंसरी कॉर्टेक्स। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर रैपिड अडैप्टेशन बाय द पैसिनियन कॉर्पस्कल। और इसलिए पैसिनियन कॉर्पस्कल इज बेस्ट सूटेड टू डिटेक्ट द सेंस ऑफ वाइब्रेशन। आप सोच के देखिए वाइब्रेशन सेंस कैसे होता है। स्टिमुलस अप्लाइड रिमूव्ड, अप्लाइड रिमूव्ड, अप्लाइड रिमूव्ड, है ना। तो अप्लाई किया स्टिमुलस, सिग्नल्स भेजे, फिर रिमूव कर दिया, फिर से सिग्नल्स भेजे, क्योंकि अगेन चेंज इन द एनवायरनमेंट, स्टिमुलस रिमूव्ड, अगेन अप्लाइड, अगेन रिमूव्ड। तो ये रैपिडली डिटेक्ट कर सकने वाला रिसेप्टर है पैसिनियन कॉर्पस्कल, और इसलिए पैसिनियन कॉर्पस्कल इज बेस्ट सूटेड टू डिटेक्ट द सेंस ऑफ वाइब्रेशन, पर्टिकुलरली इन द रेंज ऑफ 200 हर्ट्ज। तो ये रिसेप्टर अडैप्टेशन विद द सूटेबल एग्जाम्पल पैसिनियन कॉर्पस्कल, ये एक रैपिडली अडैप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर है विच इज बेस्ट सूटेड टू डिटेक्ट द वाइब्रेशन सेंस। अब देखते हैं स्लोली अडैप्टिंग रिसेप्टर। अच्छा, एंड में मैं तीनों तरह के रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसी एक कंडीशन आपको बताने वाला हूं। यू विल रियलाइज हाउ फैसिनेटिंग इज द एंटायर फिजियोलॉजी। ओके, स्लोली अडैप्टिंग रिसेप्टर, यहां पे आप देख सकते हो स्टिमुलस अप्लाई किया और एक्शन पोटेंशियल ट्रैफिक वाज जनरेटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता गया और फिर स्टॉप ही हो गया। दिस इज स्लोली अडैप्टिंग रिसेप्टर। तो कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो जिसके लिए इमीडिएटली अडैप्टेशन नहीं होना चाहिए, ये भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो ये कौन से रिसेप्टर्स है, जैसे मर्केल डिस्क हो गई, रैपिड स्लोली अडैप्टिंग मैकेनो रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर किस काम आते हैं, लोकेशन ऑफ दैट
टच, उसे प्रॉपरली लोकलाइज करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और इसलिए रिसेप्टर इमीडिएटली अडाप्ट नहीं होता, वो स्लोली अडाप्ट होता है. सो स्लोली अडाप्टिंग मेकेनोरिसेप्टर्स लाइक मर्केल डिस्क are best suited to detect the location of touch, 2-point discrimination. ऐसी खास तरीके की सेंसरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर्स काम आते हैं. इवन रफिनीज एंड ऑर्गन जो थोड़ा सा डीप है और मसाज, स्किन स्ट्रेचिंग, प्रेशर, इससे वो स्टिमुलेट होता है, तो वो भी ज़रा स्लोली अडाप्टिंग मैकेनोरिसेप्टर है. और अब देखते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट कैटेगरी, नॉन अडाप्टिंग रिसेप्टर. इनको टोनिक रिसेप्टर भी कहते हैं. जैसे हमारे रैपिडली अडाप्टिंग को हमने कहा फेजिक रिसेप्टर, क्योंकि फेजिक बर्स्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, इंटरमिटेंटली फेजिक बर्स्ट. टोनिक मतलब कंटिन्यूअस स्लो लेवल लेकिन कंटिन्यूस टाइप के एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड. कंटिन्यूस एक्टिविटी, लो लेवल, बैकग्राउंड लेवल एक्टिविटी को कहते हैं टोनिक एक्टिविटी. तो ये टोनिक रिसेप्टर्स मतलब नॉन अडाप्टिंग, मतलब क्या, एज लॉन्ग एज द स्टिमुलस इज देयर, तो एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन. रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होता रहेगा, वो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करता रहेगा और एक्शन पोटेंशियल्स सेंड करते दिया. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब कि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन इग्नोर नहीं करनी चाहिए, कॉर्टेक्स तक ये पहुंचाना जरूरी है और इसलिए रिसेप्टर अडाप्ट नहीं होता. अडाप्टिंग रिसेप्टर जो थे वो पेरिफेरी में ही इंफॉर्मेशन को रोक देते थे कि भाई सेंसरी कॉर्टेक्स को अननेसेसरीली क्यों बर्डन करना, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए रिसेप्टर अडाप्ट नहीं होता, वो कंटिन्यूसली सेंसरी कॉर्टेक्स को इन्फॉर्म करता है. तो वही कंडीशन जो मैंने बताई कि अगर पेनफुल कंडीशन है बॉडी में तो हमें नींद नहीं आती, कॉर्टेक्स जो है वो कंटिन्यूसली अवेयर होता रहता है उसके बारे में. तो क्यों ऐसा है? क्योंकि पेन है, इसका मतलब कुछ डैमेज चल रहा है बॉडी में, कहीं ना कहीं टिश्यू इज गेटिंग हर्ट, डैमेज्ड, और ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली कॉर्टेक्स तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वो कुछ एक्शन ले, वो पेनफुल स्टिमुलस को रिमूव करे, डैमेज को स्टॉप करे. और इसलिए पेन का रिसेप्टर, हालांकि हम कितना भी चाहे कि पेन अगर अडाप्ट हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता कि हमें पेन का एहसास नहीं होता, लेकिन अगर एहसास नहीं होता तो डैमेज चलता रहता बॉडी में, है ना. तो इसलिए पेन का रिसेप्टर जो है वो नॉन अडाप्टिंग है. जब तक पेन का स्टिमुलस चल रहा है, हालांकि इवन छोटा एरिया भी हो, तब भी कॉर्टेक्स को कंटिन्यूसली उसकी जानकारी भेजी जाएगी. इनफैक्ट देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आफ्टर डिस्चार्ज, जिसमें पेनफुल स्टिमुलस रिमूव भी हो गया तब भी कुछ देर तक पेन का एहसास चलता रहता है. तो ये इंपॉर्टेंस है नॉन अडाप्टिंग रिसेप्टर्स का. हैट के बारे में भी मैंने आपको बताया, स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर्स है प्रेशर के. तो आप जब पहनते हैं हैट, उस वक्त आपको शुरू में एहसास होता है, फिर वो उसका टच और प्रेशर फील होना बंद हो जाता है. लेकिन अगेन जब स्टिमुलस रिमूव कर दिया, हैट निकाल दी, तब भी कुछ देर तक उसका प्रेशर सेंस, क्योंकि वो स्लोली अडाप्टिंग है, तो कुछ देर तक वो आपको फील होता रहेगा. ऑलराइट, अगेन वो चेंज है तो वो कन्वे कर दिया गया, लेकिन तुरंत रुका नहीं, थोड़ी देर तक उसका एहसास चलता रहा. ऑलराइट, तो ये है 3 रिसेप्टर्स. और आखिरी में एक कंडीशन बताता हूं जिसमें ये तीनों रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है, और वो एग्जाम्पल है, हम जब बैठते हैं तब सीट का टच या कह लो क्लॉथ्स का टच है, और उसके साथ साथ प्रेशर है और पेन भी इन्वॉल्व रहता है. देखो कैसे, जब हम बैठते हैं तो सबकॉन्शियस लेवल में हम थोड़ी थोड़ी देर में हमारी पोजीशन चेंज करते हैं, हमारी सीटिंग की जो सिचुएशन है, पोजीशन, वो थोड़ी थोड़ी चेंज करते रहते हैं. कभी एक पार्ट पे प्रेशर है तो फिर चेंज करके हम दूसरी तरफ थोड़ा सा लीन होते हैं, उस पार्ट का प्रेशर रिलीव करते हैं. तो ये क्या है? बेसिकली टच और प्रेशर के रिसेप्टर्स अडाप्ट हो भी गए, तब भी होता यह है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सीट, उतने एरिया में ब्लड वेसल्स आर लाइकली टू बी कॉम्प्रेस्ड और वहां पे इश्चेमिया होने के चांसेस है. तो इश्चेमिया मतलब डैमेज की पॉसिबिलिटी. तो इश्चेमिया की वजह से थोड़ा पेन होता है,
और वो पेन की वजह से हम हमारी बैठने की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं ताकि वहाँ का इस्चेमिया हट जाए, वहाँ पे डैमेज ना हो। तो बहुत ही फैसिनेटिंग इस तरीके की बॉडी फिजियोलॉजी है और ऐसे कई वीडियोस आप रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे।